मूवी शुरू होती है जहाँ मेलरी एक कार में ड्राइव करके दूसरे शहर जा रही होती है उसके फियांसे के पास। रास्ते में उसे उसके फियांसे का मैसेज आता है और वो कहता है कि हमें अपना हनीमून कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है, जिसकी वजह से मेलरी का मूड खराब हो जाता है। तो वो गाड़ी एक दूसरे रास्ते पर घुमा लेती है और गाने चालू करके राइड एंजॉय करने लग जाती है। लेकिन एकदम से उसकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाती है। वो गाड़ी रोककर उसे ठीक करने की कोशिश करती है पर वो नाकामयाब रहती है। फ्रस्ट्रेट होकर वो फोन की टावर चेक करती है लेकिन वो भी नहीं आ रहे होते। गर्मी की वजह से वो पेप्सी की कैन खोलती है और उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। वो उसके कपड़े चेंज करने जाती है लेकिन एकदम से इस सुनसान रोड पर एक लड़का आ जाता है। वो लड़का उसकी हेल्प करने के लिए कहता है तो वो उसे हाँ कह देती है। क्रिश्चियन अपनी शर्ट उतारकर गाड़ी ठीक करने लग जाता है। वो एक दूसरे से थोड़ी बातें करते हैं और इतनी धूप में मेहनत करने के बाद गाड़ी वापस स्टार्ट हो जाती है। मेलरी वहां से जाने लगती है और क्योंकि ये सुनसान रोड है और वो अकेली लड़की, पहले तो वो क्रिश्चियन को लिफ्ट ऑफर नहीं करती पर उसका मन नहीं मानता और वो उसे कार में बिठा लेती है और उस पर ट्रस्ट करने की गलती कर बैठती है। वो कार में बैठे बैठे गाने सुनते हैं और पहाड़ों के बीच साफ रोड पर अपनी राइड एंजॉय करते हैं। क्रिश्चियन की बातें सुनकर पहले तो मेलरी को अच्छा लगता है पर एकदम से क्रिश्चियन उसके साथ अनुचित बातें करने लग जाता है, जिससे मेलरी डर जाती है और उसे कार से निकलने के लिए कहती है पर वो वहीं बैठकर मेलरी को घूरता है। मेलरी कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक लेता है और उसे धमकाता है और दरवाजा वापस बंद करवा लेता है। वो उसे चाकू दिखाता है और गाड़ी चलाने के लिए कहता है। मेलरी पूरी तरह से कांप जाती है और गाड़ी चलाने लगती है। मेलरी सोचने लग जाती है कि वो कैसे सिचुएशन से निकले। उसे दिखता है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, जिससे गाड़ी में हलचल मच जाती है। गाड़ी रोड पर से उतर जाती है, गाड़ी में से कांच टूटने की आवाज आती है और गाड़ी खाई में चले जाती है। एक्सीडेंट के बाद मेलरी की आंखें खुलती है और उसकी कार उल्टी हो चुकी है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है पर उसका पैर अब सीट में फंस चुका है। वो दर्द में चिल्लाती है और उसके शरीर में बहुत चोटें आई है। वो देखती है कि क्रिश्चियन जिंदा है कि नहीं। वो अपनी चोट पर पट्टी बांधती है। इतने में ही खून में लथपथ क्रिश्चियन गाड़ी में झांकता है। वो देखता है कि मेलरी का पैर फंस चुका है और उसे उधर ही मरने के लिए छोड़ देता है। वो मदद के लिए चीखती है, चिल्लाती है पर दूर दूर तक पूरी जगह सुनसान होती है। रात का अंधेरा हो जाता है। मेलरी अभी भी वहां से निकलने की कोशिश कर रही है पर कोई फायदा नहीं होता। वो रोती है और पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। ठंड के मारे वो अपनी हुडी पहन लेती है। अंधेरे में उसे यहाँ वहां से आने वाली डरावनी आवाजें सताती है और वो सहम जाती है। अगले दिन धूप की रोशनी उसकी नींद खोलती है और उसके हाथ पर कीड़े चल रहे होते हैं। वो उन्हें हटाती है। अब उसे पानी तक भी बचा बचा कर पीना पड़ रहा है। बिना खाने और पानी के एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह क्रिश्चियन वहाँ वापस लौट आता है। मेलरी को भूख और प्यास लग रही होती है लेकिन वो उसी के सामने बैठकर खाना खाता है और एक बार फिर उसे भूखा प्यासा तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है। अगले दिन भी मेलरी दूर दूर तक मदद के लिए आवाज लगाती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। रात हो जाती है और मेलरी सारी उम्मीद खो चुकी है। वो उसकी बहन के लिए एक लेटर लिखती है। ठंड के मारे वो आग जलाकर सो जाती है पर रात में जंगली और भूखे चूहे उसकी कार में आ जाते हैं। मेलरी पैनिक करती है और एक चूहे को मार डालती है। 2 दिन की भूख के मारे मेलरी को मजबूरन उस चूहे को पकाकर खाना पड़ता है। अगली सुबह मेलरी का फोन बजता है और वो उठाए, उसके पहले कॉल कट हो जाता है। इतनी ही देर में क्रिश्चियन वापस आ जाता है और वो डर के मारे फोन छुपा लेती है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसने वो साइन भी ठीक कर दिया है जो एक्सीडेंट होते वक्त टूट गया था ताकि उसे देखकर कोई नीचे ना आ सके। वो वहां से जाने लगता है और फोन वापस बजने लग जाता है। जल्दी से क्रिश्चियन कार में झांकता है और मेलरी से उसका फोन छीन लेता है। मेलरी से उसकी आखिरी उम्मीद भी छिन चुकी है। वो चीखती है, चिल्लाती है लेकिन क्रिश्चियन उसका फोन कुचल देता है। क्रिश्चियन मेलरी के पास आता है और पूछता है तुम क्या कर सकती हो बाहर निकलने के लिए। मेलरी फटाक से कहती है कुछ भी। तो क्रिश्चियन उसके बैग में से एक आरी निकालता है और मेलरी को उसका फंसा हुआ पैर काटने के लिए कहता है। मेलरी जानने की कोशिश करती है कि क्रिश्चियन ऐसा क्यों कर रहा है और वो उसे आरी देकर वहां से चला जाता है। मेलरी वो आरी उठाती है और बहुत सोचने के बाद वो खुद का पैर काटने वाली होती है पर वो ये नहीं कर पाती। थकी हारी मेलरी को प्यास लगती है। थोड़ी ही दूर पानी बह रहा होता है पर वो वहां जा नहीं सकती। पर थोड़ी ही देर में बारिश होने लगती है और मेलरी को थोड़ा आराम मिलता है। जैसे तैसे एक पॉलिथीन में पानी इकट्ठा करके एक बोतल से पानी भर के वो पानी पीती है। थोड़ी देर बाद मेलरी झाड़ियों के पीछे एक गाड़ी की लाइट देख पाती है और वो गाड़ी आकर उस मोड़ पर रुक जाती है। गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन होता है। क्रिश्चियन की आवाज सुनकर मेलरी अपना दिमाग चलाती है और मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर लगा लेती है और हाथ में चाकू लेकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है। क्रिश्चियन आकर उसका पैर देखता है और एक डंडी से मेलरी को हिलाता है। वो कार के अंदर आ जाता है और करीब से देखने पर पता चलता है कि ये तो चूहे का खून है। इतनी ही देर में मेलरी उस पर चाकू से वार कर देती है और उसके कार की चाबी छीनकर उसे लाते मार के कार से बाहर कर देती है। क्रिश्चियन अपने शरीर में से चाकू बाहर निकालता है। मेलरी ये करके हंसती है और उसकी कार का सायरन चालू करके चाबी बाहर फेंक देती है। रोड पर से गाड़ियां आ जा रही होती है। क्रिश्चियन कहता है कि ये करके तुम बहुत पछताओगी और वो सायरन बंद करने चले जाता है। इतनी ही देर में पुलिस के सायरन की आवाज
आती है और एक ऑफिसर वहां आ जाता है। क्रिश्चियन ऑफिसर से लिफ्ट मांगता है और वो वहां से जा ही रहे होते हैं कि ऑफिसर को नीचे से हॉर्न की आवाज सुनी देती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। मैलरी चीखने लग जाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। ऑफिसर वहां वापस जाने लगता है और उसके पीछे क्रिश्चियन हाथ में चाकू लेकर खड़ा होता है, लेकिन एकदम से उस ऑफिसर का पैर स्लिप होता है और क्रिश्चियन उसे बचा लेता है और वो वहां से चले जाता है। मैलरी सब करके तरस जाती है, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आता। बारिश की वजह से पानी का फ्लो बढ़ने लगता है और मैलरी की कार डूबने लगती है। मैलरी अपना पैर काटने पर मजबूर हो जाती है। पैर काटते काटते वो दर्द के मारे चिल्लाती है और पानी की वजह से अब सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। उसकी गाड़ी मूव होने लगती है और आगे जाकर झरने से नीचे गिर जाती है। पूरी गाड़ी में पानी भर चुका है, पर नीचे गिरने की वजह से मैलरी का पैर फ्री हो गया था और फाइनली मैलरी बाहर निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते मैलरी पानी के बाहर आती है और चैन की सांसें लेती है। उसके पैर से खून बह रहा होता है। फिर वो चलते चलते एक घर तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर पहले तो वो खुश होती है, पर पास जाते से उसे एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज आती है और ये वही जगह होती है जहाँ क्रिश्चियन रुका होता है। वो चाहती तो वो वहां से जा सकती थी, पर वो घर के पास जाने लगती है और खिड़की में से देखती है कि क्रिश्चियन किसी को टॉर्चर कर रहा है और ये वही ऑफिसर होता है जिससे उसने लिफ्ट मांगी थी। वो चुपके से घर के अंदर आ जाती है। उसे एक लड़की बेहोशी की हालत में बिस्तर से बंधी हुई मिलती है। वो उसे फ्री कर रही होती है कि क्रिश्चियन वहां आ जाता है। मैलरी उसे गन दिखाती है, पर उनके बीच हाथापाई होती है और मैलरी क्रिश्चियन को जैसे तैसे करके घर से नीचे गिरा देती है। नीचे गिर के क्रिश्चियन की दर्द के मारे चीखें निकलती है और उसका पैर भी किसी चीज में फंस जाता है। उसे तड़पता देख मैलरी के दिल को सुकून मिलता है और वो उसे वही तड़पने के लिए छोड़ देती है और दोनों लड़कियां वहां से चले जाती है। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।